नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ युवा भाजपा नेता दुर्गेश कश्यप जी मौजूद हैं। दुर्गेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एसटीवी आप सच दिखाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे चैनल के लिए कहा कि सच दिखाते हैं। दुर्गेश जी, इस वक्त अभी जैसे महाकुंभ का पर्व चल रहा था और महाकुंभ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की समय निवर्तमान सरकार है और सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की थी, लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा था कि जिस तरीके से साफ सफाई को लेकर के अन्य तमाम मुद्दे उठा रहा था। और आप भी कुंभ गए हैं और कुंभ में आप रहे हैं, तो वहां की व्यवस्था आपने देखी है, तो आप बताइए कि वहां पर क्या अव्यवस्था थी जिसको विपक्ष जो मुद्दे बना रहा है। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं थी। विपक्ष केवल जो है गिद्ध बना बैठा हुआ था। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा था, किसी प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं कि पब्लिक जो है इसको नकार दे कुंभ को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्म के काम करने वाले योगी जी, मोदी जी, इन्होंने दिल से, तन मन धन से, और नाविकों ने और सफाई कर्मियों ने, सारे लोग ने तन मन धन से जुटे और ऐसा कार्य कर दिया, इतिहास रच दिया। और करीब 65 करोड़ जनसंख्या ने जो है वहां पे स्नान किया और कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था वहां नहीं रही। और योगी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देश का, विदेशों से लोग यहाँ आकर के स्नान किया और किसी न किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी, कोई अव्यवस्था नहीं थी। पुलिस मतलब इतने लगी हुई थी, जिससे जो पूछना तुरंत बताती, सारी चीजें, कोई अव्यवस्था नहीं थी। सब केवल विपक्ष जो है हाथ मल के रह गए, किसी प्रकार से उनको किसी प्रकार का कुछ मिला नहीं। जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले हमने एक इंटरव्यू लिया था कांग्रेस पार्टी के जो चेयरमैन हैं आईटीआई के, तो पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि 65 करोड़ की जो जनता की बात करी जा रही वो भी झूठी बात है, क्योंकि अगर यहाँ की बात करी जाए कि पूरे देश की जो जनसंख्या है उसको लेकर के उसमें अल्पसंख्यक भी है, अन्य और भी जातियां हैं और भी धर्म के लोग हैं, तो 65 करोड़ की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं झूठी है। बिल्कुल झूठी नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या है और उसमें से 30 करोड़ अलग कर दिए और 110 करोड़ हो गए। 110 करोड़ में 65% लोगों ने स्नान किया है। हर दूसरा व्यक्ति गया है और उसमें विदेश से भी बहुत से लोग, लाखों लोग आए हैं। ऐसा बोलना उनका गलत है कि गलत आंकड़ा लगाया जा रहा है। आंकड़ा एकदम सही है और उसमें कोई नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से दंगों को लेकर के लगातार खबरें चल रही थी, दंगों को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था, जिसमें कि कई टीवी चैनल वाले भी वहां पर गए, जिसमें कि लोगों की बॉडियां नहीं मिल रही थी। इस तरीके की वहां जो चैनल के माध्यम से हम लोगों ने संदेश देखा, तो उसमें जो विपक्ष है वो लगातार मुद्दे उठा रहा था, उसमें क्या कहना है? दंगा तो विपक्ष चाह ही रहा था कि हो जाए, भगदड़ हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए कि मुझे जो है राजनीतिक रोटी सेकने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सामान्य जहां 30 लोग माली दुर्घटना में मरते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जहां 65 करोड़ लोगों की संख्या रही इतने दिनों में, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं। छोटे मोटे मेले, रैलियों में सैकड़ों लोग मान लीजिए दुर्घटना में हो जाता है और उसमें इतनी कुछ नहीं रही। और ये लोग कहीं न कहीं मुंह की खा गए, विपक्ष वाले कहीं न कहीं मुंह की खा गए और ऐसी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। एक नाविक ने, पिंटू नामक ने, करीब 30 करोड़ रुपए का बिजनेस उसने किया और उसमें से 10 करोड़ रुपए का टैक्स भी दिया गवर्नमेंट को। और तत्काल उसने जो है पिछली बार कुंभ को देखते हुए उसने बिजनेस पिछले भी किया था, लेकिन इस बार पिछली बार केवल नागा ही ज्यादा लोग जाते थे। पिछली बार का लोगों को केवल टीवी में दिखाया जाता था। कुंभ केवल जो है खोने के लिए होता है, नागा ही लोग जाते थे, पब्लिक नहीं जाती थी। इस बार हर दूसरा व्यक्ति कुंभ में स्नान किया है और जो है पिंटू नामक नाविक ने जो है इतना अच्छा बिजनेस किया, रिकॉर्ड बना दिया है और हर चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है इसमें इस बार। और उसने तत्काल 60 नावें और तैयार की और इतना अच्छा बिजनेस किया। अब इससे समझ लीजिए कि बाइक चलाने वाले कम से कम 10-10 हजार रुपए पर डे कमा रहे थे।
कोई जो भी छोटे से बड़ा बिजनेस जिसने वहाँ किया उसने साल 2 साल का बिजनेस कर लिया। इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था हो गई। और केवल प्रयागराज की ही नहीं है, पूरे देश में जहाँ यातायात, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे कार हो परिवहन विभाग की, और टैक्सी गाड़ियाँ चलती हैं, सबने इतना पैसा कमाया है कि अब वो जी भर करके मौज कर रहे हैं इस समय हम लोग जी। और इसके लिए योगी मोदी जी को बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यानी आपका कहना है कि जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था, जो मुद्दे उठा रहा है, वो टोटल गलत है। देखिए, इतने बड़े महाकुंभ में छोटी मोटी बातें अगर हुई, वो होती भी ना, लेकिन विपक्ष जो है ना, उसको देखा गया। आप लोगों ने यूट्यूब पे सब देखा कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये वो, तो जो लोग कहीं ना कहीं भड़काना चाहते थे, तो उनको चिन्हित करके योगी जी हमारे उनको पकड़ाएंगे भी, उनको दंड भी देंगे। इस प्रकार की कभी कृत आगे आने वाले जीवन में कभी करेंगे नहीं जी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा था वो पूरे झूठ थे, वहीं विपक्ष का क्या कहना है ये सारे लोगों ने देखा, जो हमारे दर्शक है उन्होंने देखा कि विपक्ष का क्या कहना। तो दुर्गेश जी, आप वहाँ काफी दिन रहे, कितने दिन रहे दुर्गेश जी आप? 2 दिन रहा मैं, और इतनी अच्छी व्यवस्था थी, जितनी तारीफ करूँ कम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।